द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। महाराज परीक्षित कलयुग के इस गुण से प्रसन्न हो गए। यह बहुत सुंदर इसके पास गुण है। न जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, न व्रत करने की आवश्यकता है। कलयुग में केवल बैठे बैठे जीव ही को हिलाना है, नाम संकीर्तन करना है। समस्त तप व्रत यज्ञ का फल एक साथ प्राप्त हो सकता है। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग हम प्रसन्न भइले। उन्हें रहने के 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से? द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, द्यूतम। जहाँ पर मदिरा का पान होता हो, द्यूतम पानम। जहाँ पर वेश्या रमण करती हो और जहाँ पर हिंसा होती हो। कलयुग तुम इन 4 जगहों पर जाकर के निवास करो। कलयुग ने कहा कि महाराज जैसी शक्ल आपने देखी वैसे कमरे बुक कर दी। अरे आपको एक गुण बहुत पसंद आया तो कम से कम एक गुण हमारे, एक रूम हमारे अनुकूल भी मिल जाता। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः जब याचना किया तो राजा परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दे दिया। जाओ स्वर्ण में निवास करो। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस स्वर्ण में कलयुग का वास है? जो स्वर्ण हम धारण करते हैं, क्या इस स्वर्ण में कलयुग का वास है? एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, धातु नामास्मि कांचनम। जो स्वर्ण है वो मेरा स्वरूप है। तो भगवान का इसमें वास है या कलयुग का वास है? बोले जो धन बेईमानी से कमाया जाए उसमें तो कलयुग का वास होता है, और जो ईमानदारी से कमाया जाए उसमें भगवान का वास होता है। तो किसी ने कहा कि ईमानदारी पर यदि ज्यादा रहेंगे तो स्वर्ण पहन ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा है, कुछ और संशोधन करिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में संशोधन करके निर्देश करते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व तीन करता। इस संसार में हर वस्तु में कोई ना कोई दोष छिपा हुआ है, लेकिन उसी वस्तु को यदि परमात्मा से निवेदित कर दिया जाए तो वो वस्तु सदोष निर्दोष हो जाती है। होगा भोजन में दोष, लेकिन अगर ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए तो उस अन्न में यदि विष भी मिला रहेगा तो वह अमृत तुल्य बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिठाई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई। मीरा जी को विष का प्याला ही तो दिया गया था, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करके भोग लगा करके वह प्याले को पी तो मीरा जी का वह विष भी अमृत के समान हो गया। वह विष क्या बिगाड़ पाया? जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए उसके लिए तो विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। विष का स्वभाव मारक है, लेकिन वह तारक बन जाता है। अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है, शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। कब? जब गोविंद की कृपा हो जाए तब। कलयुग तो अदृश्य हो गया। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण जड़ित मुकुट पहन करके शिकार खेलने गए। रास्ता भ्रमित हो जाते हैं और समीक मुनि की कुटिया में जाते हैं जलपान करने के लिए। प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। समीक मुनि समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे अपनी कुटी पर। महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई कि मैं राजा परीक्षित द्वार पर खड़ा हूं, मेरी आओ भगत की जाए। लेकिन अंदर समीक मुनि समाधिस्थ अवस्था में थे, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। राजा कुटी के अंदर गए, देखे कि समाधिस्थ अवस्था में महाराज समीक मुनि बैठे हुए हैं। राजा को भ्रम हो गया कि यह नाटक कर रहा है बाबा। सब कुछ सुन रहा है, लेकिन कौन संत की आवभगत में पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा हुआ है।
देखो तो सही इसकी समाधि असली है या नकली। राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाया तलवार की नोक से और राजा के कंठ में डाल वो समीप मुनि के कंठ में डाल दिया। राजा ने सोचा यदि बाबा असली होगा, समाधि असली होगी तो कुछ नहीं बोलेगा, और नकली बाबा हुआ, नकली समाधि हुई तो यह मरा हुआ सर्प डाल दूंगा तो भागेगा। लेकिन संत भी असली थे और समाधि भी उनकी असली थी, संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित तो चले गए। एक बालक ने यह दृश्य देखा तो संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर के यह वृत्तांत कह दिया, और जैसे श्रृंगी ऋषि ने सुना कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, तुरंत कौशिकी नदी के जल में प्रविष्ट हो गया बालक। छोटा सा ही बालक था लेकिन वह दिव्य तेज, जो क्षत्रियों के शस्त्र में ताकत होती है, बाहुबल में ताकत होती है, ब्राह्मण यदि अपने ब्रह्मनिष्ठ पर है तो उसके वाणी पर उतनी ताकत आ जाती है। वह बालक कौशिकी नदी में प्रविष्ट हुआ, हाथ में जल लिया और राजा को भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगारं मोहितो मे ततद्रोहम्। बालक कहने लगा, हे कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज अपने शीश पर धारण करी है, और तूने उन्हीं संत का आज सर्प के द्वारा अपमान किया। मेरा श्राप है कि तूने सर्प के मरे हुए सर्प को तूने पिता के गले पर डाला। आज के 7वें दिन तक्षक नाग से तेरी मृत्यु होगी, सर्प दंश से मृत्यु होगी। सर्प दंश का काल बने ग्रास बनेगा तेरा। और इतना कह करके हाथ में जल लिया था जो बालक को छोड़ दिया, दौड़ता हुआ पिता के पास आया, रोने लगा। अपमान की ज्वाला में दूषित था। पिता की समाधि खुली तो जो मरा हुआ सर्प गले में पड़ा था उस सर्प को निकाल करके दूर किया और अपने बालक को गोद में बैठा लिया। कहने लगे कि बेटा क्या बात है, रो क्यों रहा है, क्या कष्ट है। उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उसके मित्र थे वह अक्षरशः सारा वृत्तांत सुना दिया। और जहां समीप मुनि ने सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है राजा को, फिर मना हो गए। बेटा ये तूने क्या अपराध कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब दूसरा पृथ्वी लोक में नहीं होगा। अब जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं होगा। और राजा जब धर्म का पालन नहीं करेगा तो प्रजा में धर्म की संरचना कैसे हो सकती है। और इन सब का कारण तू बनेगा बेटा। राजा परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा थे। ऐसा प्रसंग भागवत जी में आया है कि अब राजा परीक्षित वेश बदल करके संतों की सेवा में जाया करते थे। भाई राजा के वेश में जाएंगे तो कोई सेवा करवाएगा नहीं, तो राजा परीक्षित ने संतों के भक्त थे, ब्राह्मणों के भक्त थे, जाते थे वेश बदल करके, दास के कपड़े पहन के जाते और आश्रमों में झाड़ू पोछा इत्यादि किया करते थे। वो बताइए उन्हीं राजा को इतना बड़ा श्राप लगा। राजा की मति इतनी मलिन कैसे हो गई। ये सब भाग्य की बात है। कब कितना भाग्य का पलड़ा किधर घूम जाए पता ही नहीं चलता। चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया
वाला सूरज भी तो चढ़ा कर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अभिमन्यु का पुत्र बलि राजर्षि कहलाया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। राजा और प्रजा ऋषि की कलयुग जगह न पाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कलयुग जगह न पाया। मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। ओ इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम यहाँ पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। सर के ऊपर कलयुग बैठा, सर के ऊपर कलयुग बैठा। राजा क्रोध की अग्नि जला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम,
मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का श्राप दिया। श्रापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन का श्राप दिया। शंकर कहे जो करना चाहे, शंकर कहे जो करना चाहे, कर ले जग में कर्म भला। इस दुनिया में भाग्य के आगे किसी का जोर ओ इस दुनिया में भाग्य से आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि बोल। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा थे, फिर इनकी इतनी विकृति उत्पन्न कैसे हुई, इनकी बुद्धि खराब क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने जरासंध का मुकुट पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। जरासंध को भीम ने समाप्त किया था और जरासंध का मुकुट अपने राज्य में ले आए। राजा परीक्षित नगर की सफाई करवा रहे थे, इन्हें मुकुट दिखाई पड़ा। अब वह स्वर्ण रंजित मुकुट को इन्होंने शीश पर धारण कर लिया और जैसे ही पाप की कमाई सिर पर चढ़ी, सो कलयुग का वास हुआ, बुद्धि खराब हुई और जिन संतों की चरण रज अपने नित्य मस्तक में धारण करते थे, उन्हीं संत का अपमान करके चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बहुत घातक होता है। असली को नकली या नकली को असली समझ बैठे तो महान कष्ट है। प्रताप भानु ने नकली के चक्कर में पड़ गए तो अपना सर्वनाश कर बैठे और राजा परीक्षित असली को नकली समझ गए तो 7वें दिन मरने का श्राप लगा। जैसे ही नगर में आए, मुकुट उतारे, तुरंत ग्लानि में भर गए, मेरे से ये क्या पाप हो गया। तब तक किसी ऋषि शिष्य ने आकर के बताया, तुम्हें 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। तो राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व त्याग करके अपने पूरे पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और सीधे गंगा की तट पर सुखताल पर आकर बैठ गए। लोगों को पता चला कि राजा को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। तो जितने बड़े बड़े महारथी थे, सैनिक थे, तमाम सब आकर के घेर करके खड़े हो गए। भाई हम हर समय सजग रहेंगे तो कौन तक्षक नाग आकर के हमारे स्वामी जी को स्पर्श करेगा। 7वें दिन मरने का श्राप परीक्षित को लग गया। बहुत बड़े धर्मात्मा थे, सब रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब दौड़ते भागते आ गए। अत्र वसिष्ठश्च वनः सर्दवा नरिष्ठ नेमिर भृगुरंगिराश्च पाराशरो गाधिसुतोथ राम उतच्छेन्द्र प्रमदेहमबाहो। बड़े बड़े ऋषि अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र वेद व्यास जी महाराज, जितने ऋषि थे सब वहां पर एकत्रित हुए और राजा ने एक ही प्रश्न किया, महाराज
अहो भाग्य हमारे, मैंने एक संत का अपमान किया, लेकिन आप सब संत आकर मेरी रक्षा करने के लिए एकत्रित हुए। पर मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, म्रियमाणस्य कर्तव्यम किम, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए। अब राजा परीक्षित तो अकेले मरणासन्न है नहीं, हम सबकी भी मृत्यु 7वें दिन तो निश्चित है। इस जीवन में 7 ही दिन तो होते हैं और इन्हीं सप्ताह दिन के अंदर ही तक्षक नाग हमें भी काटने के लिए आएगा। इन्हीं 7 दिन के अंदर हमें भी जाना है। राजा परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे, वरन मानव मात्र के लिए कर रहे। महाराज क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो कहते हैं कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए राजा परीक्षित के सामने। कौन से भगवान प्रकट हुए? बोले तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नपेक्षः। उसी समय व्यास नंदन सुखदेव के रूप में साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए। तत्राभवद भगवान, भगवान शब्द से संबोधित कर रहे हैं सूत जी महाराज। और किस रूप में आए? बोले व्यास पुत्र, व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में अवतरित हुए। राजा परीक्षित जब अपनी माँ के गर्भ में थे उस समय ब्राह्मण ने अस्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु गर्भ में अस्त्र लेकर के दौड़े। आज ब्राह्मण ने वाणी का वज्र चलाया है, वाक वज्रम विससर्जः। भगवान भी व्यास नंदन सुखदेव बन करके वाणी के द्वारा ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। बोले सुखदेव महाप्रभु की जय हो। सुखदेव प्रभु प्रकट हुए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, भागवत की कथा तो सब जानते थे, वहां पर वेद व्यास जी महाराज भी उपस्थित थे जिन्होंने भागवत की रचना करी। वेद व्यास जी महाराज के पिता हैं पराशर ऋषि, ये सब त्रिकालज्ञ हैं, ये भी तो कथा सुना सकते थे। लेकिन ना, ये सब ऋषि त्रिकालज्ञ थे। इन्हें ज्ञान था कि सुखदेव महाप्रभु का आगमन होने वाला है। और देखूं तो सही, कोई भगवत भक्त जब भागवत जी की कथा को सुनाता है तो कितना आनंद आता है। सुखदेव जैसे परम रसिक जब भागवत जी के श्लोक का गायन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। ये तमाम ऋषि पहले से एकत्रित हो गए कि सुखदेव जी महाराज का आगमन होने वाला है। ये सब त्रिकालज्ञ थे, जानते थे। और बाकी तो सभी को ज्ञान था कि भागवत की कथा सुनाने से राजा परीक्षित की मुक्ति हो सकती है, लेकिन किसी ने नहीं सुनाया। सबको ज्ञान था कि सुखदेव भगवान आने वाले हैं। और जितना भगवत भक्त होगा, भगवत रसिक भक्त होगा, और वह जब भागवत की कथा को कहेगा तो रस कुछ अनोखा ही बनता है। वक्ता जितना भगवत रसिक होगा, जितना भजनशील होगा, और भजन का प्रताप ये रहता है कि उसके मुख से चाहे गालियां ही निकले वह भी अमृत तुल्य ही लगती है। यह भजन का चमत्कार है, वाणी की महत्ता नहीं है। वक्तव्य तो विद्वान कई होते हैं, परंतु यदि वह भगवत रसिक है, भगवत प्रेम में डूब करके भागवत की कथा को सुनाता है तो श्रोता भी उस कथा को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। ये भगवान का चमत्कार, भजन का चमत्कार है। सुखदेव प्रभु प्रकट हुए, राजा ने स्तुति करी, आसन देकर बैठाए, प्रश्न किए, महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हुई हो उसको क्या करना चाहिए? राजा ने कहा चिंता मत करो, आने की देर भई नहीं, तुमने प्रश्न किया। राजा ने कहा महाराज प्रश्न हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा देर तक टिकते ही कहाँ हो, 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिकते नहीं, इसलिए आते ही हमने प्रश्न कर दिया कि महाराज 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसको करना क्या चाहिए। अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर दे करके ही यहाँ से जा सकोगे। राजा परीक्षित यदि ये प्रश्न करते कि मुझे 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, मेरी रक्षा करो, सुखदेव जी महाराज बैठे बस रहते
किसी तक्षक की हिम्मत नहीं थी कि राजा परीक्षित को स्पर्श भी कर दे। इतने उच्च कोटि के महापुरुष सुखदेव प्रभु थे, कोई तक्षक स्पर्श नहीं कर पाता। लेकिन राजा ने कहा, महाराज जिसकी मृत्यु साथ है वो निश्चित हो क्या करना चाहिए। बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज, और यहीं से सुखदेव महाप्रभु की वाणी प्रारंभ होती है। वरीयाने सते प्रश्न त्रतो लोकहितो नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परा। वरीयाने सते प्रश्नः, पहला शब्द निकला सुखदेव महाप्रभु के मुखारविंद से वा। जो वा अक्षर है वो ब्रह्म का बीज मंत्र है। रामचरितमानस आप सब पढ़े होंगे, तो रामचरितमानस का प्रथम अक्षर है वर्णानाम अर्थ संधानाम, वा शब्द से ही प्रारंभ होता है। और जो विश्राम होती है श्री रामचरितमानस, तो ये मानवाह, वा शब्द से ही पूर्ण करते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। वा शब्द से संपुटित कर दिया पूरे श्री रामचरितमानस को। तो जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। भगवान का प्रेम ही हृदय में है, तो भगवान के प्रेम के कारण सुखदेव महाप्रभु के मुखारविंद से पहला अक्षर वा निकलता है। कोई गालियां दे रहा हो तो ये ना समझें कि वो हमें गालियां दे रहा है। अरे उसके अंदर गाली भरी हुई है तो गालियां आपको दे रहा है। अब आप भी उसे गालियां देने लग जाएं तो यही सिद्ध करते हैं आपके अंदर भी गाली भरी हुई है। आप राम राम कहिए, सिद्ध होगा कि भाई हमारे अंदर भगवान का नाम भरा है, तुम राम राम कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर गालियां भरी हुई है तो तुम गाली दे रहे हो। भाई जिसके पास जो है वही तो दे सकता है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर गाली भरी हुई है तो गाली दे रहा है, किसी के अंदर भगवत प्रेम भरा हुआ है तो वो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। सुखदेव महाप्रभु के हृदय में भगवत प्रेम है, इसलिए पहला अक्षर निकला वरीयाने सते प्रश्नः। हे राजन ते प्रश्नः वरीयान, बहुत उत्तम प्रश्न है तुम्हारा, परंतु तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुक्ति के लिए तो 2 घड़ी ही पर्याप्त है, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बाकी है राजन, परेशान मत हो। सूर्यवंश के एक राजा हुए हैं खटवांग। राजा खटवांग को पता चला कि मेरी अवस्था मात्र 2 घड़ी शेष है। 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट और 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट, और 2 घड़ी शेष अवस्था है। 48 मिनट में और जिंदा रह सकता हूँ, क्या करूँ? तो राजा ने क्या किया कि अपने मन को एकाग्र किया, गंगा के तट पर जाकर के अंत्ययामति परम गति को प्राप्त किए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बाकी हैं, तुम्हारा शरीर कंपायमान क्यों हो रहा है? राजा परीक्षित भय के मारे कांप रहे थे, क्या करूंगा, 7 दिन में मरना है। राजा ने, सुखदेव प्रभु ने कहा राजन चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता। खटवांग जैसे राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार धाम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत कथा से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार धाम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। ये विश्वास है सुखदेव प्रभु का।